हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर दैट इज पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्य। अब आपकी लगभग 1-2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज। देखिए, इसमें टॉपिक में आपका क्या क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड विभिन्न फैक्ट। तो कोडार का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? 1984 में। महाबोधि मंदिर कब, इसका मतलब मंदिर कब वर्ष हुआ? 1984 में इसको यूनेस्को का मिला है। महाबोधि मंदिर को 2002 में मिला है यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में। 2010 में किसको मिला है? जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थलों में 28 की संख्या कितनी हो गई? 28। 2012 के पश्चिमी घाट में इसमें शामिल इसमें कितने हो गए? 29 हो गए हैं। देखिए, अब इसमें क्या क्या है। पश्चिमी घाट, इसमें 6 पहाड़ी किलो चित्तौड़गढ़, कुंभल, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और 2003 में यूनेस्को में धरोहर में सूची में शामिल किया। कुल इनकी संख्या 2030 में 30 हो गए। 2014 में रानी वाव गुजरात में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर का दर्जा देने के बाद भारत में विश्व धरोहरों की संख्या कितनी हो गई है? 32। इसके पश्चात नालंदा, महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ 2016 में हो गया। 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को भी शामिल किया गया। उसके बाद 42वां वर्ष 2018 में मनमा बहरीन में संपन्न हुई। इस बैठक में 29 स्थलों को धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से डेको इमारतों में कल्चरल साइट्स के रूप में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कुल 43 में से कुल 29 जून को अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न 29 स्थलों की यूनेस्को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसमें भारत के जयपुर शहर को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। धरोहर समिति में 44 बैठक के दौरान इसमें रामप्पा मंदिर तेलंगाना, सैंधव धौलीपुरा गुजरात में विरासत स्थल में सूची किया गया। अब देखिए, इसको मैप से अब इसमें क्या क्या आप करते हैं। देखिए, वर्तमान में विश्व धरोहर की कुल कितनी सूची होगी? कितना भारत में? 40। और उसमें प्राकृतिक कितने हैं? 7। उस पर संस्कृत 32, कल्चरल और मिश्रित कितने? 1, जो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से इससे संबंधित है। रैली फॉर वैली प्रोग्राम के आयोजन में नर्मदा घाटी में विस्थापन से जुड़ा है। बाबा आमटे ने वन्यजीव नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े। शांत घाटी सलीम अली चर्चित स्थान है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार ने जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क डायनासोर की स्थापना की। यह पार्क डिवीजन स्थान पर 89.74 हेक्टेयर में विस्तृत है। 2006 में 100 डायनासोर के 100 से अधिक अंडे प्राप्त हुए, जिसमें इतना करोड़ पुराने हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान असम में काजीरंगा, गुजरात गिर, मध्य प्रदेश में कान्हा, उत्तराखंड में कॉर्बेट। ये हमेशा जैसे क्वेश्चनिंग में हमेशा पूछता राष्ट्रीय उद्यान के तहत। महुआ, पालपर, नीम, सीता, अशोक पेड़ का सर्वोत्तम नियंत्रक है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ है? केरल में। ग्रीन इंडिया मिशन GIM के उद्देश्य वन आच्छादन में पुनर्वृत्ति में संवर्धन करना है। अनुकूल में एडेप्शन तथा न्यूनीकरण मिटिगेशन के तरह संयुक्त किया गया है। इसमें क्या 50 लाख से हेक्टेयर और जैव हल्दी में अब क्या कौन से हैं उसके बारे में आप लोग इसमें समझिए। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए, अब देखिए, ग्रेट हिमालयन कब इसको मिला? 2014 में। अब इसमें क्या है आपका विश्व धरोहर स्थल, इसमें कितने हैं? ग्रेट हिमालय 2014 में, कुल्लू शिमला में आपका कला शिमला, नंदा देवी, फूलो घाटी 2005 में, लाल किला परिसर 2007 में, हुमायूं का मकबरा 93 में, कुतुब मीनार 93 में, सिक्किम 2016, मानस, काजीरंगा। अब देखिए, स्थान भी आप लोग को इससे पता चल जाए। राजस्थान में पहाड़ी केवलादेव, जयपुर, एलिफेंटा, विक्टोरिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, गोवा टर्मिनल, पश्चिमी घाट 2012, नीलगिरी 1993, सास्को, हम्पी, कोडार सूर्य मंदिर, कोडार, सुंदरबन 87,
फिर अब इसमें बीच वाले में अजंता 83 में, एलोरा 83 में, अजंता, सांची 89, भीमबेटका 2003 में, खजुराहो, ये सब है। आपको इसको क्या करेंगे आप मैप बना करके मैप बनाने इसके मैपिंग कर डालेंगे, इससे क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं में सुधारना, क्या इसमें क्या क्या आपको करते हैं। वनों के निर्भर लगभग 30 लाख परिवारों की कमाई होती है, वनों पर निर्भर 2020 तक 5 से 6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करना। द्वितीय हरित क्रांति से क्या होता है, संवर्धक एक सहायक होगी जिसमें भविष्य में सभी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हरित लेखा ग्रीन अकाउंटिंग आर्थिक में गतिविधियों के कारण इसमें पड़ने वाले प्रभाव में व्यापक देखा जाता है। इसके अंतर्गत आवश्यक जीडीपी की माप कर इन्हें आंकड़ों को प्रस्तुत करना। प्राकृतिक आपदा हस्तांतरण 1990 से लेकर 1999 तक किया जाता है। मेगा डाइवर्स ऐसे समूह जहां पृथ्वी पर अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। कंजर्वेशन फॉर इंटरनेशनल में 17 मेगा डाइवर्स देशों में पहचान की, इसमें कौन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत जैसे शामिल है। लोकार्ट एवं सदाबहार फल वृक्ष जापान में इसका अत्यधिक उपलब्ध है। विंटर लाइन प्राकृतिक परिघटना जो मसूरी में दृश्यमान होती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में कुछ देशों में विंटर लाइन दृश्यमान होती है। आपको पता है उत्तराखंड, मसूरी, ये सब विंटर के समय में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं आप इसको विजिट करने के लिए। मध्य अक्टूबर में जनवरी तक ये घटित होती है। देखिए क्या है, किसके मध्य अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, जब कोल्ड स्टार्ट हो जाता है तो विंटर लाइन आपका स्टार्ट हो जाती है। विंटर लाइन पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी एवं चमकीले लाल रंगों का सम्मिश्रण होता है विंटर लाइन। इसमें सलीम अली पुस्तक द हैंडबुक द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉल्यूम 5 में उद्धृत है। मैना पक्षी पशुओं के पीछे पीछे चलती है, इससे चलने वाले के कारण उन्हें कीड़ों को अपना आहार बनाती है। ये पशुओं को पीछे पीछे, जो मैना होती है इसके पीछे पीछे चलती है पशु के, जिसमें जो उसमें कीड़े इधर उधर आते हैं उसको अपन खाते हैं। चित्तित ब्लॉक, पिंचित स्टॉक, हिमालय उसकंडवी यहाँ पाए जाते हैं। मुख्य आहार आर्द्रभूमि छिछले, छोटी मछलियाँ प्रायः तराजे पानी के निकट के निवास करती है। काली गर्दन वाला सारस, ब्लैक नेक्ड क्रेन तिब्बत एवं पठार में स्थित होती है। भूटान, भारत में अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में पाई जाती है। सर्वभूमि जो पौधों एवं कुदुम्ब, मछलियाँ, मेढक आदि में खाई जाती है, किंतु कटाई के पश्चात अवशेषों के आहार के रूप में आती है। अब देखिए जिस स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र की संग्रहता होती है उसमें क्या श्वसन प्रक्रियाओं के द्वारा उजागर छोड़ते शुद्ध होते हैं। प्राथमिक उपयोगिता करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश औसतन उत्पादकता 500 ग्राम प्रति वर्ग किमी होती है, स्क्वायर मीटर प्रति वर्ग वर्ष होती है। 1000 उष्णकटिबंधीय वन लगभग इसमें 700 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष शुद्ध होता है। भारत में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना 82 में की गई। गुजरात में जामनगर कच्छ की खाड़ी में इसका 162.8 किलोमीटर। भीतर कड़िका कहाँ पर, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से है। मैंग्रोव की 26 में उसका किया गया है। नाम दफा, बांदीपुर, पेरियार, लामजाओ अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर तथा इस सब में कैगा कल्पाक्कम अवस्थित है। अब देखिए जंतर मंतर यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, तो इसमें कौन सा था, ये तब 28वें नंबर का। अब इस समय के लगभग कितने हो गए हैं, 2000 मुंबई, विक्टोरिया, जयपुर में शामिल किया गया, तथा अब विश्व धरोहर की संख्या कितनी होगी, 40। इसमें लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आपका 40 हो गया। अब देखिए यूनेस्को की विरासत की सूची में शामिल की गई इमारत कौन सी है, महाबोधि मंदिर 1982। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को के धरोहर में स्थित है, तो कौन सा है यूनेस्को के धर्म सूची, नालंदा महाविहार। पुरातत्व में 2016 में महाबोधि विहार मंदिर 2000 में शामिल किया गया है। अब देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा किस शहर में संपन्न 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर के रूप में कहा गया, बाकू अजरबैजान जब हुआ था, इसमें 43वां संपन्न बाकू अजरबैजान 2019 में होता है। रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुई। इसमें जयपुर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। फिर आप क्वेश्चन देखिए कौन सा सम्मिलित है, देखो एप्को आंदोलन, पीकी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन, ALSL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, शांति बाबा आमटे, बाबा शांति घाटी आंदोलन, बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े। शांति घाटी के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली चर्चित हैं।
मेधा पाटकर किससे हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। रैली फॉर वैली प्रोग्राम किसने शुरू किया था? विस्थापनों का पुनर्वास की समस्या। रैली फॉर वैली प्रोग्राम में मतलब नर्मदा घाटी में जो विस्थापन से परिस्थितियों में जूझ रहे थे उनके लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो कौन सा था? फसली भूमि। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? धार। सही सुमिलित कीजिए। असम, देखिए गुजरात का गिर, मध्य प्रदेश का कान्हा, उत्तराखंड का काजीरंगा और उत्तराखंड कॉर्बेट और असम का काजीरंगा। ये हो गया आपका डी पार्ट। असम काजीरंगा, गुजरात गिर, मध्य प्रदेश कान्हा, उत्तराखंड धूल प्रदूषण को रोकने उपयुक्त वृक्ष है। उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। पेरियार कहाँ पे है? केरल। ग्रीन इंडिया मिशन से आप क्या समझते हैं? यह वन अच्छा धन में पुनरावृत्ति के संवर्धन का अनुकूल एडेप्टेशन और मिटिगेशन में संयुक्त उपायों से रिलेटेड है। इसका सी पार्ट। ग्रीन इंडिया मिशन से आप कहते हैं वन में 50 लाख हेक्टेयर को क्षेत्र करना। इसका टेक्निकल स्टेटमेंट है, आप इसको कर लीजिए। जैव विविधता को हाइड्रोलॉजिकल सेवाएं प्रदान करना। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सेवा वनों पर निर्भर वाले 30 लाख परिवारों को कमाई को बढ़ाना। 5 से 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड कम करना। प्राकृतिक आपदा हास्यीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक कब मनाया जाता है? 1990 से लेकर 99 तक। 1990 से लेकर के 99 तक। तो इस हिसाब से ये पार्ट रहेगा 90 से लेकर इसको -1 ये वाला का। आपदा प्रबंधन कब? 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। इसका हेड कौन होता है? आपका पीएम। डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड जो होता है वो पीएम होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब आया था? डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। जिला प्रबंधन कौन होता है? डीडीएमए का जिला अधिकारी होता है, जो उसका हेड होता है। हर उच्च जिले का जो होता है इसमें से कोई भी नहीं। डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसका। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कब होता है? नई दिल्ली में। आपदा प्रबंधन में ज्ञान संवर्धन केंद्र में सृजन कौन करता है? ज्ञान संवर्धन जागरूकता फैलाना, स्थानीय के आधार पर करना। डी पार्ट। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कौन धारा पे बनाया गया था? 14A, जो आपका राज्यपाल के आपदा प्रबंधन के लिए शक्ति प्रदान करता है। 14A। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती कौन सा सबसे ज्यादा इसमें किया है? प्राकृतिक आपदाएं भोपाल गैस त्रासदी। भारत आपदा युक्त देश मैंग्रोव चक्रवात का कम करना। तो 1 to 4 ये आपका इसका क्या? सी पार्ट। जो आपका प्राकृतिक आपदा है ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, उसमें यूएनडीपी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत निम्नलिखित कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो देखिए आपदा से पहले जब डिजास्टर मैनेजमेंट आप देखेंगे तो आपदा से पहले, आपदा के बाद। तो आपदा के बाद क्या करना चाहिए? जैसे कहीं पर कोई चीज़ घटना हो गई तो उसके लिए उपचार करो, तो उसके लिए क्या होगा? पुनर्निर्माण। देखिए आपदा से पहले पोस्ट डिजास्टर और प्री डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर मतलब डिजास्टर घटना हो गई उसके बाद रिस्पांस टीम, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। और उसके पहले क्या क्या आपको करना है? प्रिवेंशन। अगर घटना होने से पहले प्रिवेंशन करना, मिटिगेशन करना, प्रिपेयरनेस करना। मतलब क्या क्या उपाय? जैसे कोविड है, कोविड से अब जो नए वेरिएंट आ रहा है उससे पहले हमको क्या प्रिकॉशन है, और उसके बाद जब घटना घटित हो गई तो हमको क्या करना चाहिए। इससे ही आपका रिलेटेड है। किस मेगा डाइवर्स देश में सबसे माना जाता है? सबसे ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स कंट्री माना। सदाबहार फल का वृक्ष है लोकार्टेक। मौसम अनुरक्षण युक्त सोडार स्थापित कहाँ है? कैगा कल्पक्कम। विंटर लाइन किससे सम्मिलित है? मसूरी में। उत्तराखंड में आपको बताया